वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन जीरोफाइट्स का स्टडी करेंगे। जीरोफाइट्स को मरुद्भिद पादप के नाम से जाना जाता है और इन्हें प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क आवास के पौधे या मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप मरुद्भिद। चूँकि अपना राजस्थान प्रदेश जो है उनका अधिकांश भौगोलिक प्रदेश लगभग 60% जो है वो डेजर्ट एरिया है और जो थार का मरुस्थल है जिसमें अधिकांश जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग आता है और यहाँ पे जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जो पाई जाती हैं उसी के कारण यहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी विभिन्न प्रकार का है और जेरिक टाइप का है। मरुद्भिद जो है मरुस्थल में पाए जाने वाले पादपों को कहते हैं और एक मरुस्थल का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है, अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मरुस्थल में जो एनुअल रेनफॉल होता है, वार्षिक प्रेसिपिटेशन जो है वो वेरी लो होता है, स्केंटी रेनफॉल पाया जाता है, यानी प्लांट को जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कम मात्रा में पानी सॉइल में पाया जाता है और वेरी लो रेनफॉल। और सेकंड जो है उसमें वहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन जो रेट होती है डेजर्ट में ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट इज़ वेरी हाई। इसका मतलब जो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों की रेट है वो बहुत हाई होती है, इसलिए पानी जो है उसका वेपर के फॉर्म में लॉस अत्यधिक होता है। और तीसरी बात जो होती है उसमें तापमान, जो सर्दियों के अंदर तापमान विंटर में नाइट्स में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और इसके अगेंस्ट में समर डेज के अंदर डे टाइम में जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास चला जाता है और डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें हाई फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलता है। ये एक डेजर्ट के सेलिएंट फीचर्स हैं और डेजर्ट की जो सॉइल होती है वो मोस्टली सैंडी सॉइल होती है और फिजिकली ये ड्राई सॉइल कहलाती हैं क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट है वो बहुत ही कम पाया जाता है। यहाँ पे जब अपन मरुस्थल की बात करते हैं तो न केवल हॉट डेजर्ट की बात करेंगे अपितु जो कोल्ड डेजर्ट हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है, परंतु वहाँ पे स्नोफॉल के कारण वाटर है वो आइस कंडीशन में पाया जाता है, जिसके कारण पानी मृदा में पानी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और जिसके कारण वो पादप को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कोल्ड रीजन्स में भी एडवर्स कंडीशन पाई जाती है और वहाँ भी पाए जाने वाले जो प्लांट है वो डेजर्ट्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसका कुछ जिम्नोस्पर्म जो एग्जाम्पल है जिसमें अपन पाइनस की बात करते हैं, जहाँ पे देखिए पाइनस में लीफ जो होती है वो नीडल लाइक होती है, तो वो भी जीरोफिटिक कंडीशन है। वहाँ पे जो सॉइल है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल है और हॉट डेजर्ट में सॉइल है वो फिजिकली ड्राई सॉइल होती है। तो एक डेजर्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या है वो अपन ने स्टडी किए हैं और इसमें पाए जाने वाले अभी जो पादप हैं इस प्रकार की जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट हैं उनको वहाँ सर्वाइव करने के लिए उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको मॉडिफाइड करना पड़ता है। उसमें मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली बहुत ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो और चूँकि अपने राजस्थान के अधिकांश डेजर्ट प्रदेश में जो मरुद्भिद पादप पाए जाते हैं वो यहाँ के पाए जाने वाले जितने भी कैटल्स हैं और दूसरे जो बर्ड्स हैं और ह्यूमंस के लिए सारी रिक्वायरमेंट को कंपेंसेट करते हैं। कुछ अपन इम्पोर्टेंट अगर मरुस्थल के पादपों की बात करते हैं तो राज्य वृक्ष जो अपना प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, खेजड़ी, वो डेजर्ट का एक कल्प वृक्ष के रूप में उसका उदाहरण पेश किया जा सकता है। इसके अलावा अकेसिया जितने भी हैं, बबूल की प्रजातियां हैं और केर जो होता है, कैपेरिस अफाइला या कैपेरिस डेसिडुआ जिसे कहते हैं, केर जो है वो भी मरुस्थल का मुख्य पादप है। इसके अलावा एक फोग होता है कैलीगोनम पॉलीगोनोइडिस और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, खीप लेप्राडिनिया पायरोटेक्निका, ये सैंड बाइंडर के रूप में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल प्लांट्स हैं। तो
कुछ जब डेजर्ट की बात आती है तो डेजर्ट के अंदर मरुस्थल में पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि अपने वेजिटेशन ऑफ राजस्थान भी सिलेबस में है, तो डेजर्ट की सारी वनस्पति का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डेजर्ट के अंदर दो प्रकार के और भी प्लांट पाए जाते हैं, जिसमें एक हेलोफिटिक वेजिटेशन होती है, जिसमें सालसोला है, स्वेडा है, ब्रायोफिला में सालसोला, स्वेडा, हेलोजाइलोन है। तो और इसके अलावा सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं। सक्यूलेंट यानी मांसलोद्भिद जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जिसमें एलो है, यक्का है, ट्रेडेस्केसिया है और एस्पेरेगस है, सतावर जिसे कहते हैं, और बहुत सारे कैटेगरी के जो है सीबा परविफ्लोरा है। तो ये प्लांट का अपन सारा स्टडी करेंगे। और एक इसमें कैटेगरी और आती है जिसमें चूँकि वो डेजर्ट के एरिया में तो पाए जाते हैं, परंतु वो साल भर में जब फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी जब रेनी सीजन आती है, उसी समय उन प्लांट के सीड्स का जर्मिनेशन होता है और वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी वो पादप, मरुस्थल में पाए जाने वाले वो पादप जनरली हर्बेसिस नेचर के होते हैं और वो सीजनल प्लांट होते हैं जो कि रेनी सीजन में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसलिए वो डेजर्ट की जो एडवर्स कंडीशन है उससे वो एस्केप करते हैं, इसलिए वो ड्राउट इवेडर्स कहलाते हैं और उनको कहते हैं एफिमरल वेजिटेशन, अल्पकालिक पादप। तो यहाँ पे अपन परिचय के बाद में उसका अपन क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड प्लांट्स लाइफ साइकिल, उसके आधार पे ये तीन ग्रुप जो है वो डेजर्ट के अंदर डेजर्ट के प्लांट यानी जीरोफाइट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है एफिमरल एनुअल्स। एफिमरल एनुअल इसे अल्पकालिक वनस्पति कहते हैं और ये जैसा कि मैंने बताया एक फेवरेबल सीजन, रेनी सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और उसमें कुछ उदाहरण जैसे आपको देखना पड़ेगा, जिसमें जैसे आर्जिमोर मैक्सिकाना है, आर्जिमोर मैक्सिकाना है। इसके अलावा टेफ्रोसिया पर्पुरिया है, टेफ्रोसिया पर्पुरिया, सोलेनम जेंथोकार्पम, प्लियोम विस्कोसा, तो ये जो प्लांट है वो आपको रेनी सीजन में जब फेवरेबल कंडीशन में दिखाई देते हैं, अपना लाइफ साइकिल जल्दी ये कंप्लीट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। इसके बाद में इसलिए ये एफिमरल जो होते हैं इनको कहते हैं ड्राउट इवेडर। इन प्लांट को ड्राउट इवेडर्स, इवेडर्स या एस्केपर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एस्केप फ्रॉम ड्राइनेस both their external and internal environment। ये इसकी परिभाषा है। एस्केप, ये बचते हैं अपने आप को, एस्केप फ्रॉम ड्राइनेस, शुष्कता से बचने वाले पौधे या उससे दूर भागने वाले इवेडर्स प्लांट है। कैसे? बोथ देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, उस प्लांट में एक्सटर्नली या इंटरनली कोई भी ऐसे जीरोफिटिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये फेवरेबल सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। क्योंकि ये डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें अपन जीरोफिटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो सकुलेंट्स है, जिसे अपन मांसलोद्भिद कहते हैं, मांसलोद्भिद कहते हैं सकुलेंट्स। सकुलेंट्स जिसे मांसलोद्भिद कहते हैं, या उनका एक और नाम है मेलाकोफिलस वेजिटेशन, मेलाकोफिलस वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। और ये प्लांट जो है इनके अंदर केवल एक्सटर्नली जो एक्सटर्नली जो फीचर्स है वो जीरोफिटिक है, इंटरनली इसमें कोई भी जीरोफिटिक कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे ये आपके एक्सटर्नली ड्राइनेस जो है उसको सेट करते हैं और इंटरनली इनके अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। और थर्ड जो सकुलेंट जीरोफाइट है, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हैं और उसमें आपको एक एलोए वेरा या एलो बारबाडेंस, ये एलोवेरा और एलो बारबाडेंस एक ही है, इसका सिनोनिम है एलोवेरा का एलो बारबाडेंस। और इसके अलावा यक्का एक आता है, यक्का है, फिर अगेव है, इसे घीक्वार कहते हैं,
और इसके बाद में ट्रेडेस केंसिया और एस्पेरेगस ओपेंशिया, सीबा परविफ्लोरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्यूलेंट जीरोफिटिक प्लांट है। तो इन पादपों के अंदर एक्सटर्नली जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का इंटरनली जीरोफिटिक कैरेक्टर्स नहीं पाया जाता है और उसको अपन कैरेक्टर्स के अंदर देखेंगे। और इन पादपों के अंदर कुछ पादप ऐसे हैं जैसे एस्पेरेगस है और ओपेंशिया है, उनके अंदर ऑर्गन जो है प्लांट के वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट में। तीसरा जो है वो नॉन सकुलेंट है पेरिनियल्स, ये ट्रू जीरोफाइट है, ये वास्तव में ट्रू जीरोफाइट है और ये सहिष्णु शुष्कता को सहन करने वाले पादप कहलाते हैं या सहिष्णु पादप कहलाते हैं। इसलिए ये एस्केप नहीं है, ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट फ्रॉम ड्राइनेस both their external as well as internal environment, यानी कि पादप का एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों कंडीशन में इनके अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं और ये ड्राइनेस से वो उसे रेजिस्टेंट करते हैं, अपने आप को रेजिस्ट करते हैं डेसिकेशन से, इसलिए ये ट्रू जीरोफिटिक प्लांट कहलाते हैं। और उसके अंतर्गत जितने भी प्रोसोफिस जुलीफ्लोरा है, प्रोसोफिस सिनेरेरिया है, इसके अलावा कैलोट्रोपिस है और जिजीफस जो बेर है, जिजीफस जुजुबा जो जड़बेरी कहते हैं, जिजीफस जुजुबा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और कैपेरिस डेसिडुआ या कैपेरिस अफाइला, प्रोसोफिस सिनेरेरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट जो हैं डेजर्ट के वो आपको बॉटनिकल नेम उसके याद होने चाहिए और उसके डायग्राम भी आपको बनाने हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो ये जो प्लांट जो है उसके अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन अपन ने देखा है और बाकी अपन आगे जो है उसमें उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो सबसे पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है कैरेक्टर्स के अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन पादपों में चूंकि डेजर्ट के अंदर एनुअल प्रेसिपिटेशन का रेट बहुत ही कम होता है और उसके अगेंस्ट में इवेपोट्रांसपिरेशन इज़ वेरी हाई। तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है, ट्रांसपिरेशन की रेट को मिनिमाइज करने के लिए, उसको रोक तो नहीं सकते, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और उसको मिनिमाइज करने के लिए इन पादपों के अंदर उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, उनके अंदर काफ़ी वेरियस मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। उनका अपन स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से वो मॉडिफाइड होते हैं। तो सबसे पहले रूट की अगर बात करते हैं तो चूँकि सॉइल के अंदर वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी गहराई तक होता है, डेप्थ होता है वाटर लेवल, और वाटर भी बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए जीरोफिटिक प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो हाईली पेनिट्रेट होता है, हाईली एक्सटेंसिव होता है। और कुछ जो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है उसमें खेजड़ी है, उसमें 30 मीटर तक की उसमें रूट पाई जाती है। और अलहागी एक और प्लांट होता है अलहागी, सूडो अलहागी, उसमें भी काफ़ी लंबा रूट सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें एक्सटेंसिव रूट सिस्टम आप पहले लिखोगे, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है वो एक्सटेंसिव होता है, हाईली ब्रांच नहीं होता है, और उसमें रूट ईयर्स और रूट कैप ये दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं। ये आपको इसमें रूट के अंदर इतना ही लिखना है। दूसरा जो है वो स्टेम है। अगर अपन स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम है वो इन प्लांट्स के अंदर स्टाउट होता है। स्टाउट का मतलब छोटा इंटरनोड, शॉर्ट इंटरनोड का स्टेम पाया जाता है, और राइज्ड होता है। राइज्ड का मतलब जो होता है जिसमें उभार और खांच पाई जाती है, जैसे अपन कैजुरेना का टीएस काटते हैं जो भी, तो उसमें उभार और खांचे जो है ग्रूव और राइज पाई जाती है। तो स्टेम है वो एंगुलर यानी राइज्ड होता है। इसके अलावा इसमें हेयर होता है, स्टेम पे काफी हेयर्स पाए जाते हैं, थिक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल और हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है। ये एक स्टेम की खासियत होती है डेजर्ट के प्लांट के अंदर जहाँ भी अपन देखते हैं। तो
इसके बाद में फिर लीफ की बात करते हैं। लीफ जो है वो हाईली डिसेक्टेड होती है। सबसे पहली बात हाईली डिसेक्टेड, यानी कि इसमें मोस्टली पिनेटली कंपाउंड होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। और यहाँ पे जो लेमिना जो होता है, लीफ का जो लेमिना है वो डिसेक्टेड होता है और वो पिन्ना, छोटी छोटी जो पिन्नी है उसमें मॉडिफाइड होती है उनका। इससे क्या होता है कि लीफ का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो कम होती है। तो इसमें लेमिना है वो डिसेक्टेड, छोटे छोटे लीफलेट होते हैं। और रेयर केस में इसके अंदर लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइस। मोस्ट ऑफ केस में जो मरुद्भिद पादपों में जो स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे जो होते हैं, वो लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो स्टिपुलर स्पाइन होते हैं। अगर यदि किसी पादप में अगर लीफ है तो लीफ के बेस पे दो स्पाइन्स पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं स्टिपुलर स्पाइन। तो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अनुपार्ट जो होती है वो कांटों में रूपांतरित होती है। और ये जो आपको जिजीफस में दिखेगा, जो जिजीफस जुजुबा है, जिजीफस जुजुबा, ये जड़बेरी होता है। इसके अलावा अकेसिया की बहुत सारी जो प्रजाति है, जैसे अकेसिया निलोटिका है और प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, कैपेरिस है, कैपेरिस अफाइला है, कैपेरिस अफाइला, इसका सिनोनिम है कैपेरिस डेसिडुआ। डेसिडुआ ये आपको प्रैक्टिकल में भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो केर जो है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो कैपेरिस डेसिडुआ है और उसका एक सिनोनिम है वो अफाइला है। ये अलग अलग प्लांट नहीं है, एक प्लांट के ही दो नाम है। तो इन पादपों के अंदर देखने को मिल रहा है कि वहां पे स्टिप्यूल्स है वो स्पाइन में मॉडिफाइड होते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर लीफ झड़ जाती है और उस केस में या लीफ है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वो लीफ है वो इसमें मॉडिफाइड हो जाती है। इसके अलावा लीफ में एक वैक्सिक कोटिंग पाई जाती है। लीफ जो होती है उसमें वैक्सिक कोटिंग, ऊपरी जो चर्म होती है, अधिचर्म, उस पर वैक्सिक कोटिंग होती है। लीफ ज़्यादातर लेदरी होती है और इसमें शाइनिंग होती है, शाइनिंग यानी ग्लेजी होती है, एकदम चमकदार लीफ होती है, उस पर कोटिंग, वैक्सिक कोटिंग, जिसके कारण जो लाइट जब उस पर पेनिट्रेट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए वैक्सिक कोटिंग और थिक क्यूटिकल होती है। अब इम्पोर्टेंट जो है इसमें कि इसके लीफ के अंदर संकन टाइप स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकन टाइप स्टोमेटा ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम एनाटॉमी में आगे देखेंगे। संकन टाइप स्टोमेटा, स्टोमेटा संकन नहीं है, संकन टाइप होते हैं, तो वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे नीरियम भी होता है उसमें भी संकन टाइप स्टोमेटा होते हैं, तो इसके कारण जो है वो स्टोमेटा होते हैं। इसके अलावा कुछ जीरोफिटिक जो ग्रासेज होती है, स्पेशली जीरोफिटिक ग्रासेज जो होती है, जीरोफिटिक ग्रासेज में देखो एक तो पोआ होता है, पोआ प्रेटेंसिस आपको याद रखना है, पोआ प्रेटेंसिस। एक होता है एग्रोपाइरोन, एग्रोपाइरोन और एग्रोपाइरोन अरेनिया, और एक होता है अमोफिला, एमोफिला। ये एग्रोपाइरोन अमोफिला, पोआ प्रेटेंसिस, इनके अंदर रोलिंग और अनरोलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स, ये मेथड पाई जाती है। इसको अपन और आगे देखेंगे कि एग्रोपाइरोन और अमोफिला के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लीफ है वो अपने आप को रोल करता है। ये जो लीफ है उसका ये रोलिंग होना स्टार्ट होता है, तो ये पूरी लीफ है वो रोल हो जाती है। और लो टेम्परेचर के टाइम में, नाइट टाइम में, अगर ये लीफ ये इस टाइप से लंबी हो जाती है लीनियर शेप में। और इसके अंदर स्टोमेटा कन्फाइंड ओनली अपर एपिडर्मिस, इस लीफ के केवल ऊपरी अधिचर्म पे रंध्र पाए जाते हैं। जैसे उसका रोलिंग होता है तो स्टोमेटा है वो हिडन पोजीशन में आ जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की रेट को मिनिमाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका रोलिंग, ये रोलिंग कहलाता है और फिर वो अनरोलिंग कहलाता है, रोलिंग और अनरोलिंग मेथड। और पोआ प्रेटेंसिस जो होता है, इस पोआ ग्रासेस में ये दो लीफलेट होते हैं और एक यहाँ पे इनर साइड में इसमें स्टोमेटा होते हैं, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दोनों लीफलेट है वो फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी
स्टोमेटा हिडन पोजीशन में आ जाते हैं और फिर वापस ये कंडीशन आ जाती है। तो ये कहलाती है फोल्डिंग। ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग कहलाती है। रोलिंग और अनरोलिंग एंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग ये मेथड्स पाई जाती है। इसके कारण से स्टोमेटा हिडन पोजीशन में आ जाते हैं और ट्रांसपीरेशन की रेट को मिनिमाइज किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें जैसे ओपेंशिया है, ओपेंशिया है, कोकोलोबा है, ओपेंशिया है, कोकोलोबा है। इनके अंदर जो स्टेम जो होता है, स्टेम है वो लीफी हो जाता है या लीफ का कार्य कर देते हैं, मॉडिफाइड होता है और उसको कहते हैं फिलोक्लेड। फिलोक्लेड तो फिलोक्लेड स्टेम जो है परिणाम स्तंभ, परिणाम स्तंभ स्टेम है वो लीफ का कार्य कर रहा है या लीफी और ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, उसे कहते हैं फिलोक्लेड। तो ये ओपेंशिया, नागफनी और कोकोलोबा इन दोनों के अंदर जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होकर के फिलोक्लेड में हो जाता है। इसके अलावा जो एस्पेरेगस की अगर हम बात करते हैं, एस्पेरेगस, तो एस्पेरेगस के अंदर सतावर जो है, एस्पेरेगस और सीबा परवीफ्लोरा, सीबा परवीफ्लोरा एस्पेरेगस, इन दोनों के अंदर इनके जो रूट होते हैं वो वाटर का एक्यूमुलेशन करते हैं, वाटर एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। हमेशा जो भी जीरोफिटिक जो सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट है, सकुलेंट जीरोफिलिक प्लांट फेवरेबल सीजन यानी रेनी सीजन के अंदर ये अधिक मैक्सिमम वाटर को होल्ड कर देते हैं अपने ऑर्गन में, मोस्टली रूट के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं और बाकी साल भर की जो एडवर्स कंडीशन में जहाँ रेनफॉल नहीं हो रहा है उस समय उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये कंडीशन आपको सीबा परवीफ्लोरा और एस्पेरेगस में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एस्पेरेगस में आप देखिए रूट जो होती है वो बहुत ही क्लस्टर के अंदर और खुली हुई रहती है और ये सतावर की रूट है। सतावर एक क्लाइंबर होती है डेजर्ट में, तो ये रूट है वो वाटर को एक्यूमुलेट करती है। तो ये सिस्टम है वो इनके अंदर पाया जाता है और बाकी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है प्लांट के वो फिलोक्लेड और उसमें एस्पेरेगस के जो लीफ है वो लीफ रिड्यूस हो जाती है और उसमें क्लेडोड पाया जाता है। एस्पेरेगस में क्लेडोड, जिसे परिणाम पर्व कहते हैं, परिणाम पर्व यानी कि जो इनमें सिंगल इंटरनोड जो ब्रांच या स्टेम है वो लीफ में मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये सारे जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स आप इसमें डेजर्ट में पाए जाते हैं। इसमें आप कैपेरिस डेसिडुआ में देखो, जिसमें कैपेरिस डेसिडुआ के अंदर लीफ है वो रेनी सीजन में ही दिखाई देती है, बाकी बाद में वो झड़ जाती है और उसमें स्टिपुलर स्पाइन पाए जाते हैं और पूरा जो यंग जो स्टेम होता है कैपेरिस डेसिडुआ में वो है वो फोटोसिंथेटिक और ग्रीन होता है। तो इसी प्रकार से लेप्टाडिनिया का भी स्टेम फोटोसिंथेटिक और ग्रीन होता है और बाकी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर आप लीफ देखिए, लीफ है वो लेदरी होती है, उसका जो टेक्सचर है वो लेदरी होता है और वैक्सी कोटिंग उस पर पाई जाती है। तो ये जो भी अकेसिया के अंदर देखिए लीफ के अंदर लीफलेट है वो बहुत ही छोटे छोटे लीफलेट है जिसके कारण उसका सरफेस एरिया वो रिड्यूस किया जाता है। तो ये सारे जो तरीके जो हैं डेजर्ट के अंदर प्लांट्स में ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जीरोफाइट्स में पाए जाने वाले एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का स्टडी करेंगे। थैंक यू।